भूतों का गांव देखने के बाद हम पहुंच गए अपने रिजॉर्ट में, खम्मा घरनी रिजॉर्ट, जो सिटी से शायद 50 या 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ आपको टेंट के रूम्स मिलेंगे और इस लाइन में सारे रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट बने हुए हैं। ये हमारा रूम उन्होंने हमें दे दिया था 301। तो उसके बाद हमने रूम में एंट्री करी। ये अंदर से रूम है। ना बहुत अच्छा था ना बहुत बेकार था, बस एक नाइट स्टे करना था यहाँ पे। यहाँ की एक्टिविटीज़ जो भी थी वो हमें देखनी थी, करनी थी, इसलिए हम यहाँ पे, और जिसको भी डेजर्ट देखना है उसको यहाँ आना ही पड़ेगा क्योंकि सिटी से काफ़ी दूर पड़ता है। ये यहाँ का ये बाथरूम है, ये रूम है। उसके बाद हमने पी चाय क्योंकि बहुत थक गए थे, अर्ली मॉर्निंग के चले हुए थे। चाय से हम नाश्ता कर रहे हैं। इसकी गॉसिप सुनो आप। मैडम आप देखिए, बढ़िया नहीं है? बहुत बढ़िया है। ओह, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। इसको बहुत मिस कर रही हूँ। किसको कर रही है? मेरी एक बहन। पता तो मैं तेरी दुश्मन हूँ? दोस्त है ना, वो बहन है। अच्छा, मैं दोस्त होगी वो बहन हो गई? पलटू मार। ये फ्लिप मारती है। कोई इसकी बहन नहीं, कोई इसकी दोस्त नहीं है। आई मिस यू सो मच। इसको डालियो। नहीं मैं ये तो बेटा जरूर डालू। अबे दोबारा बोल, तू लव वाला मत डालियो। हाँ दोबारा कर, छोड़ दो। नहीं तो बोल। सो मच यार, सच में बहुत याद आ रही है। पता बिजी थी, नहीं तो हम लेकर आते। कल उसका कीर्तन भी था, कल भी चक्कर ये पड़ गया। तू बोलती तो सही, वो बहन कीर्तन भी छोड़ देती। तूने उसका साथ अच्छा अरे मैंने इसलिए नहीं बोला यार, मुझे भी ऑफिस की मीटिंग के लिए भी जाना है। वो परेशान हो जाती है यहाँ पे। तो मैं और पिंकी बहन एंजॉय कर लेते। कोई नहीं, अगली बार ध्यान रखूंगी इस चीज को। तू चाहती नहीं थी मैं पिंकी बहन के साथ रहूं, एंजॉय करूं? कोई नहीं, मैं दुबई का ट्रिप बनवाऊंगी तेरा और पिंकी का ही। पासपोर्ट बनने देती हूँ जाते के साथ ही। मुझे मत लेके ज़्यादा। चाय पीने के बाद हम नहा धो के रेडी हो गए थे डेजर्ट में जाने के लिए। कैमल राइड की हमने वहाँ पे, और इतना सुंदर था। ये देखो हम कैमल राइड कर रहे हैं और चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान। इतना सुंदर व्यू था। हम सनसेट देखने के लिए आए थे पर सनसेट हो चुका था, तो हमने वैसे ही इंजॉय करा यहाँ पे। हमारे कैमल का नाम था शाहरुख खान। हम हबीबी में घूम रहे हैं शाहरुख खान की कमर पे बैठ के। मूवी नहीं मिल रही, समझा कर तू। पार्ट टाइम जॉब शाहरुख खान ने शुरू कर दी। कैमल राइड होने के बाद, नहीं, कैमल राइड वाले भैया ने हमें यहाँ पे बहुत दूर आके उतारा था। तो यहाँ पे मतलब उन्होंने बोला कि यहाँ पे साफ़ सुथरा रेगिस्तान है, मीन्स मिट्टी नहीं मिलेगी यहाँ पे। मिट्टी का मतलब गंदा नहीं होगा। मिट्टी तो यहाँ पे है ही। तो उसके बाद यहाँ पे हमने काफ़ी इंजॉय करा, फ़ोटोज़ वगैरह ली, वीडियोस बनाई बहुत सारी। बहुत अच्छा था, हमने काफ़ी इंजॉय करा। अंधेरा होने तक हम वहाँ थे। तो चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान। दोपहर में इतनी गर्मी होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, और शाम होती है इतनी ठंडी हो जाती है कि आपको कुछ ना कुछ ठंड जैकेट्स वगैरह वेयर करनी पड़ती हैं। बहुत अच्छा था। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। हमने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, फुल एंजॉय करा। मीन्स ये हमारा कैमल बैठा हुआ है, शाहरुख खान जी। पैर यहाँ पे रखो ऐसे अंदर धंस जाते हैं, चलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने कहा मैं यहाँ ऊपर टॉप पे जाऊँगी। चढ़ने में ऐसा लग रहा था गिर ना जाऊँ, बट फाइनली मैं बिना गिरे चढ़ गई। फिर ये वापसी आते हुए की है। जो यहाँ गए हुए उनको तो मालूम ही होगा कि कितना पैर अंदर धंस जाता है। ऐसा लगता है कि आप अनबैलेंस हो रहे हो, गिर ना जाओ, बट ऐसा होता नहीं है। बहुत मज़ा आता है।
इंजॉय करने वाला बंदा खूब इंजॉय करता है, हमने किया, फुल इंजॉय करा, बहुत मस्ती की हमने। फिर वहाँ से हम आ गए थे तो रिज़ॉर्ट में जब हम पहुँचे थे मॉर्निंग में तो इन्होंने ऐसा वेलकम नहीं किया था, इन्होंने बोला इवनिंग में होगा। तो जब हम ये राइड करके आए थे तब ये वेलकम कर रहे थे तिलक वगैरह करके। उसके बाद ये एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे एक सेंटर में जगह थी, तो वहाँ पे गद्दे वगैरह लगा के अपना इनकी एक्टिविटीज़ होती है शाम को 8 बजे से स्टार्ट। तो ये एक्टिविटीज़ वगैरह इनकी स्टार्ट होने वाली थी तो हम वेट कर रहे थे। उसके बाद इनकी एक्टिविटीज़ का हमने इंजॉय किया, थोड़ी देर हमने देखा, फिर उसके बाद हम चले गए थे। क्योंकि एक तो बाहर ठंड भी बहुत लग रही थी और दूसरा एक ही चीज़ को इन्होंने बहुत लॉन्ग करके अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाते चले गए, तो मज़ा सा नहीं आ रहा था, हम बोर हो रहे थे। फिर हम चले गए, बीच में से उठ के खाना भी इतने स्टार्ट हो चुका था, भूख भी लग रही थी। फिर हम लोगों ने खाना खाया, खाने में था दाल बाटी चूरमा, कढ़ी चावल, सैलेड और पनीर की सब्ज़ी और रोटी। फिर हम खाना खा रहे हैं। फिर उसके बाद जो वहाँ पे लेडी थी जो उन्हीं की थी खम्मा घनी रिज़ॉर्ट वालों की, तो इनके साथ थोड़ी देर डांस करके एंजॉय करा। एक गुजराती डांस कर रहे हैं गरबा। काफ़ी देर तक तो हम इनको देखते रहे क्योंकि गरबा मुझे आता नहीं है। ये अर्ली मॉर्निंग का है, तो उन्होंने बोला कि आपको सफारी राइड करनी है तो सुबह जल्दी उठना, सनराइज़ भी देखना। और सुबह इतनी ठंड थी, उठने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन देखना भी था क्योंकि सनराइज़ देखना था वहाँ का। इतनी ठंडी है और इतनी ठंड थी, हमें ये लग रहा था कि सनराइज़ हो ना जाए, बट हुआ नहीं था। और जब हम वहाँ पहुँचे सनराइज़ होते हुए देखा, इतना सुंदर नज़ारा था। देखो रेड ना, अभी सूरज निकला नहीं है। सुबह बहुत ठंड थी, मैं एक जैकेट पहन कर गई थी और अपनी दूसरी जैकेट लेकर गई थी। मैं तो फुल कवर हो गई क्योंकि बहुत सर्दी लग रही थी। ये रोड पे चल रहे हैं, उसके बाद ये डेजर्ट में लेकर जाएंगे। और डेजर्ट में भाई इतना डर लग रहा था क्योंकि एकदम अप एंड डाउन्स इतनी स्पीड में ये लोग राइड्स करवा रहे थे। हम डर के मारे हालत ख़राब थी हमारी कि जीप ना पलट जाए। हमने चाय भी नहीं पी थी, उठे कपड़े चेंज किए और चले गए। मैं चाय को अपनी मिस कर रही थी। ये हम वहाँ डेज़र्ट में पहुँच गए हैं। थार डेज़र्ट था ये देखो कितना ऊपर हाइट पे है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, बट डर से हालत ख़राब थी। और ये इतनी स्पीड में ये जीप चला रहे थे, आप देख रहे होगे इतनी स्पीड है, धड़ धड़ इतना डर लग रहा था। हम उसको बार बार बोल रहे भैया धीरे चला लो, भैया धीरे चला लो, बट वो सुनने को राजी नहीं। ये देखो छिपकली से चिपक के बैठ गई जी जीप में, क्योंकि इसकी भी डर से हालत ख़राब थी। मैं इतनी भी नहीं डरी थी, ये तो बिल्कुल ही चिपक के बैठ गई अपने आप को सेफ करके। ये हम पहुंच गए थे तो ये सनराइज़ हो रहा था। इसके स्टार्टिंग का भी ना मैं ना शूट करने वाली थी, बट मैं कैमरा ऑन करना भूल गई, तो वो और भी सुंदर लग रहा था व्यू। बट ये भी बहुत सुंदर है, कितना रेड सन है ना। हमारे 150 में टिप देके जाओ, पूरी आपको महाराजा वाली फील आएगी। इतना खर्चा कर ले, यहाँ पे आके मेन पूरा शाम का नज़ारा देख के जाओ। बाकी 150 पे कम ज़्यादा कर लेंगे करने का। राइड कौन सा लेना, अपना बड़ा लेना छोटा लेना आपको? सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद थोड़ी तेज़ हल्की धीरे धीरे तेज़ धूप होने लगी, तब थोड़ा सुकून सा मिला था, नहीं तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी। हम चाय ढूंढते थे, फाइनली हमें चाय मिल गई थी। हमने पी एक कप चाय, तब तसल्ली मिली कि चाय मिल गई।
आदत होती है, चाय ना मिले तो फिर सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। चाय तो कंपलसरी है, मुझे तो बहुत है। मुझे तो दिन में कितनी बार ही चाय पिला लो। और वहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे सनराइज़ देखने के लिए। क्या था? तो बजरंगी भाईजान शूटिंग बनी थी, वो यहाँ का सीन। फिर ये भैया हमें जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी। फेंसिंग लगाई थी, जो गुफा बनाई गई मुनि को पार किया था रेत से, वो यहाँ का सीन है। वो बनाई गई थी जी। और दूसरी चेक पोस्ट का है। सामने री। अच्छा, अब घर जाके मैं पहले बजरंगी भाईजान देखूंगी कौन सी चेक पोस्ट थी। उसको डालिए उसमें। वहाँ पे एक दो एक्टिविटीज़ और थी पर हमने की नहीं क्योंकि हम जीप में ही इतना डर गए थे, तो और होने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद हम रिज़ॉर्ट में वापस आ गए। हमने दोबारा चाय पी। चाय से एज़ यूजुअल मेरे रस चलते हैं, तो सुबह के टाइम में वही लेती हूँ। कोई नाश्ता नहीं, कुछ नहीं, सीधा दिन में लंच। फिर हमने चाय भी धूप में बैठ के, अच्छा लगा क्योंकि दिल्ली में तो कहाँ धूप नसीब होती है, या तो छत पे जाओ तो वो पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद ये ले आई थी अपना नाश्ता। ये नाश्ता करने लगी। नाश्ते में था पूड़ी, आलू छोले की सब्जी, पोहा एंड चाय। मैंने सिर्फ पी चाय, इसने नाश्ता किया। मैंने एक दो बाइट खाई थी बट मुझसे खाया नहीं गया। मैंने कहा जी ख़राब हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया। इसने अपना नाश्ता कर लिया था। फिर हम लोग नहाने धोने लग गए। हम हो गए रेडी क्योंकि यहाँ से हमें चेकआउट करना था। चेकआउट करने के बाद हमें आगे जाना था बॉर्डर देखने, और वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा हमने क्या क्या देखा। हम ऐसे चेकआउट कर चुके थे, हम रेडी हो गए थे। हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, निकल रहे हैं। ये भैया गाड़ी ले आए थे, फिर हमने अपना सामान वगैरह रखा तो हम निकल चुके हैं यहाँ से। जो भी है, डेजर्ट के व्यूज़ इतने खूबसूरत है ना, नेचुरल, एकदम नेचुरल ब्यूटी। रास्ते में हम रुके क्योंकि मुझे फिर लगने लगी थी भूख, क्योंकि सुबह मैंने वही चाय पी थी। तो फिर हमने यहाँ पे रुक के खाना खाया। ठीक ठीक था, ये कोई बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि वो भैया बोले कि यहाँ पे ऐसे ही मिलेंगे सारे रेस्टोरेंट, ढाबे जो भी हैं। तो हमें लगा यहीं पे रुक जाते हैं, फिर खाना खा के, क्योंकि आगे फिर बॉर्डर ना बंद हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे निकलने में। क्योंकि वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपको परमिशन मिल जाएगी तो आप बॉर्डर तक जा सकते हो देखने के लिए, और अगर परमिशन नहीं मिली तो आपको वो नहीं देखने देंगे। पूरे आपके नाम की और आधार कार्ड, सारी चीज़ की उसमें एंट्री होती है, और फिर वो परमिशन देते हैं। और कोई फ़ायदा नहीं था इतनी दूर आके भी अब परमिशन ना मिले और हम ना देख पाए। ये रास्ते में बॉर्डर मूवी का शूटिंग हुई थी, तो भैया वही हमें बताते हुए जा रहे थे कि यहाँ पे ये हुआ था, वो हुआ था। भैया बोले कि यहाँ पे आप राइड्स कर लो, यहाँ पे भी होती है कैमल राइड। हमने मना कर दिया क्योंकि सुबह हम जिस राइड से हम गुजरे थे ना, उसी में हम डर चुके थे। ये हम पहुँच चुके थे तन्नौट माता के मंदिर। नेक्स्ट वीडियो में आपको माता रानी के दर्शन करवाएंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।